संयुक्त किसान मोर्चा ने चौमू में किया चक्का जाम। राधा स्वामी बाग कट पर हुआ किसान महापंचायत का आयोजन। हजारों की संख्या में किसान पहुंचे किसान पंचायत में। कांग्रेस, आरएलपी और आम आदमी पार्टी ने भी दिया समर्थन। अन्य सामाजिक संगठनों ने भी दिया चक्का जाम को समर्थन। किसान महापंचायत की महिलाओं ने संभाली कमान। प्रोफेसर सीबी यादव के नेतृत्व में हुआ आयोजन। महापंचायत के बाद टोल फ्री के लिए रवाना हुए किसान। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने किया संबोधित। पूर्व मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, प्रदेशाध्यक्ष रुक्मिणी कुमारी, प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव आदि रहे मौजूद। चौमू के राधा स्वामी बाग कट पे आज यहाँ पे किसान आंदोलन के लिए चक्का जाम किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक भगवान साय सैनी भी उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं उनसे। सर, बताएंगे क्या मुद्दे लेके आप लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं? किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि बिल लाए गए मोदी द्वारा, उनको निरस्त करने के लिए आज चक्का जाम किया गया। चक्का जाम राधा स्वामी बाग नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर हाईवे पे आज ये किया गया है। और जब तक तीनों बिल निरस्त नहीं होंगे, किसान संगठित रहेगा। और हम भी किसान हैं, सबसे पहले हम किसान हैं, उसके बाद में पार्टियां हैं। ये सब पार्टियों के लोग आज शामिल हुए हैं और ये किसान पंचायत महापंचायत के नाम से आज जो पंचायत कर रहे हैं, उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। और आने वाले समय में यदि मोदी नहीं जाएगा तो उसको संघर्ष करते रहेंगे। लगातार क्या होता है, बहुत बड़े जो नेता होते हैं वो आंदोलन में तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन साथ रहते हैं और फिर साथ छोड़ देते हैं। तो आप लोग साथ तो नहीं छोड़ेंगे किसानों का? हम कह रहा हूँ पहले किसान, हम तो साथ क्या छोड़ेंगे, हम खुद ही किसान हैं, इसलिए साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं। 71 दिन से ज़्यादा हो गए अभी तक किसान आंदोलन को, और सरकार की तरफ से कोई ऐसा लग नहीं रहा कि बिल वापस लेंगी। तो आप लोग क्या प्लानिंग करेंगे आगे की? कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि 1.5 साल तक इसको स्थगित कर सकते हैं। कैसे नहीं, कुछ तो किया ही है। तो मेरा मोदी जी से निवेदन है कि किसान विरोधी बिलों को निरस्त किया जाए, और जब तक निरस्त नहीं होंगे किसान संघर्ष करता रहेगा। किसान संघर्षशील है, किसान एकजुट हुआ इस बार। इससे पहले कभी ऐसा किसानों ने नहीं हुआ। इस बार जो किसानों ने हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक हो रहे हैं। जिस प्रकार दिल्ली में किसानों की महापंचायत लग रही है और चक्का जाम किया जा रहा है, उसी प्रकार से आज चौमू के सीकर रोड राधा स्वामी बाग पे भी लगातार यहाँ पे चक्का जाम किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, और आज किसान जो चक्का जाम है उसमें भी उनकी मौजूदगी यहाँ दिख रही है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो किसानी का कार्य है, मुझे लगता है अगर आप खेती में भी देखेंगे तो महिला सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं, और जब यहाँ पे ये पहुँची हैं और अपनी बात रख रही है, बहुत ही मैं उन सभी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबे तक कोई भी आंदोलन नहीं रह सकता। तो मैं तो ये निवेदन करती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये तीनों काले कानून हैं वो वापस लिए जाएं, क्योंकि ये किसान इस देश की धड़कन है, और अगर वो टूटता है तो देश की अर्थव्यवस्था टूटती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये काले 3 कानून वापस ले। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं किसान पुत्र पहले हूँ। दूसरी बात, मेरा यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेशन है वो ये बात कहता है कि मुझे ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करनी चाहिए, और जो जनता की मांग है उसको उठाना चाहिए। ये मेरा खुद का प्रोफेशन कहता है, इसलिए मैं कोड ऑफ कंडक्ट का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। ये जो आंदोलन है, मुझे लगता है इस समय देश सबसे ज़्यादा क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। जब देश गुलाम था तब भी जो उस पदों पर लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई। तो आज केवल इस वजह से कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है और अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत शर्मनाक बात होगी, क्योंकि इस तरह का आंदोलन सदियों में एक बार होता है, और जो मांग है वो कितनी लॉजिकली और जायज़ है ये देखी जाती है उसमें। तो जो किसान बिल है तीनों, उनमें क्या खामी नजर आती है आपको? एक बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि इसकी जो आधार है वो आधारित खेती में कॉरपोरेट का प्रवेश करवा देता है। अब भारत का जो स्ट्रक्चर है खेती का, वो बेसिकली 86% तो यहाँ लघु और सीमांत किसान है। अमेरिका में ये मॉडल है, लेकिन अमेरिका में यहाँ की तुलना में लगभग
300 गुना ज़्यादा सब्सिडी है, तो यहाँ तो खेत की किसान ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरह से पूरा ढांचा ख़त्म हो जाता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मिडिल क्लास के लिए है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न के तहत 1 या 2 जो कॉरपोरेट होगा उसमें पूरा कृषि उत्पादों पर कंट्रोल हो जाएगा। तो जब कहते हैं कि हम प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ा नहीं रहे, बल्कि किसी 1 या 2 कॉरपोरेट का जब कब्जा हो जाएगा तो वो हालत बहुत बुरी होगी, बहुत बदतर स्थिति होगी। आज जो आपने जो चक्का जाम किया है, रोड जाम किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? इसका एक ही संदेश है। पहली बात कि किसान कितनी भी लंबी लड़ाई चल जाए वो थकने वाला नहीं है, अगर सरकार ये सोच रही है तो। दूसरा संदेश इसमें यह है कि किसान कभी भी उग्र और हिंसक नहीं होगा, वो शांतिपूर्वक रहेगा, सत्याग्रह का रास्ता चुनेगा।